हम कहते हैं कि डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, पेड़ पौधों की कटाई हो रही है। यहाँ सबसे बड़ी ज़रूरी जो चीज़ जिसकी तरफ हमें ध्यान देना है कि हम व्यक्तिगत तौर पे हमारा अपना योगदान क्या होना चाहिए। पेड़ भी कटेंगे जब हम विकास की बात करते हैं, हमारे अंदर वो सोच आनी बहुत ज़रूरी है कि हम मिनिमाइज़ करें प्लास्टिक के यूज़ को। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें आज 22 अप्रैल है और आज ही के दिन अर्थ डे के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी अवेयरनेस लाई जाती है कि हम अपनी धरती का संरक्षण कैसे करें। आज इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एनवायरमेंटलिस्ट डॉक्टर शशि प्रभा जी, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से हम अपनी धरती का संरक्षण कर सकते हैं और कौन से कदम हमें ऐसे ज़रूरी उठाए जाने चाहिए जिससे हम अपनी धरती को बचा सकते हैं और धरती के साथ साथ खुद को भी बचा सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम क्या कहना चाहेंगे, जैसे आज अर्थ डे का बात करें, हम इसको लेकर अवेयरनेस ला रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अवेयरनेस आज के समय में कितना ज़्यादा ज़रूरी है लाना? देखिए, सबसे पहले तो आज 22 अप्रैल दुनिया भर में इसे हम अर्थ डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा क्या है कि हमें अपने जो भी इश्यूज़ हैं वो पर्यावरण से जुड़े हुए हों या फिर सामाजिक जो भी इश्यूज़ होते हैं, उसमें किसी दिन को तय करना पड़ता है कि हम उस दिन से जुड़े हुए जो थीम हैं, जो कंसर्न्स हैं, उसके बारे में एक बहुत लार्ज प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करें। जहाँ तक अर्थ डे का सवाल है, आप जानते हैं कि जब हम पूरे सौर परिवार की बात करें या फिर अपने सोलर सिस्टम की बात करें, उसमें 9 ग्रह हैं। इन 9 ग्रहों में से ही प्रकृति ने धरती को एक ऐसा ग्रह के रूप में बनाया जिसकी संरचना इस तरह से हुई कि उसने मानव के रहने के लिए जितने भी उसकी ज़रूरतें हैं, उसका सब कुछ हमारी अर्थ प्लैनेट पे है। तो जब हमारे लिए कुदरत ने इतनी खूबसूरत जगह, इतना खूबसूरत हर चीज़ हमारे लिए इस धरती पे बनाई और धीरे धीरे हमारी इस तरह की हस्तक्षेप या इंटरवेंशन नेचर की तरफ होनी शुरू होगी कि हमारे सामने इन्वायरमेंट के साथ डिग्रेडेशन होता होता जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कैसे हमने अब अनवांटेड जो इंटरफेरेंस है वो कुदरत के अपने डोमेन में करना शुरू कर वो दिया। कहते हैं ना कि हम कुदरत के साथ खेलेंगे तो कुदरत हमारे साथ खेलेगा। और बिल्कुल। यही अगर हम देखें जो रामबन में जो चीज़ें हुई हैं, क्या हम इसमें भी कह सकते हैं कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो उन्होंने इस तरह बिल्कुल, से? देखिए, जब हम लैंडस्लाइड्स की बात करते हैं तो ऐसा नहीं था कि पहले इस तरह की प्राकृतिक आपदाएँ नहीं आती थी। इससे पहले भी ऐसी सब चीज़ें क्योंकि नेचर अपनी तरीके से चीज़ों को मॉनिटर करता है। जब रामबन की हम बात करें, हाल ही में जिस तरह की प्राकृतिक आपदा उस तरफ उस एक एरिया में हुआ, जहाँ इतना सारा डिज़ास्टर, इतना सारा जो लैंडस्लाइड हुआ, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि किस तरह से जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो नेचर में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक ऐसा वक्त था कि हमारे पास बहुत सारे पेड़ पौधे या इस तरह से जंगल थे कि हमारा वो जो लैंडस्केप था उसको बहुत इंटैक्ट रखा था। धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि जिस तरह के विकास की हम बात करते हैं तो उसका होना हम रोक सकते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है जिसके बारे में बार बार ये बात होनी चाहिए कि किस तरीके से हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इन्हांस करना है, उसे भी मैनेज करना है बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए। लेकिन उसके साथ साथ जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो इकोलॉजी है, उसको भी मेंटेन करना, उसे किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे, इसके बारे में भी बात होनी। और उसको सिर्फ बात करने तक ये बातें रुकनी नहीं चाहिए। प्रैक्टिकली उस एरिया का क्या कंसर्न है, क्या वहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, कैसे हम वहाँ के इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी को समझ सकते हैं। देखिए, मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी हमेशा बात करता है रीजन स्पेसिफिसिटीज़ की, रीजनल जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। जब हम इन्वायरमेंट की बात करें, जब हम अर्थ कंजर्वेशन की या अर्थ डे जैसे एक सेलिब्रेशन की आप बात करते हैं, इसमें जिस तरह के भी हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि वो रीजन स्पेसिफिक होने चाहिए। ज़रूरत है, आपने जैसे कहा कि आज अगर हम अर्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ ऑन अ लार्ज स्केल हम बात करते हैं ग्लोबली कि अर्थ की इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन हम कैसे कर पाएँ, इस बारे में बात होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हम तब बना सकते हैं जब हम एक
छोटे छोटे रीजन, छोटे छोटे एरियाज़ पे किस तरह के इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनको प्रायोरिटाइज़ करें। ऐसा नहीं है कि अगर आप जनरलाइज तरीके से देखते जाएंगे, लोगों तक अवेयरनेस होना, आप और मैं आज इस विषय में बात कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक आप JNK की बात करें, यहाँ के जो इन्वायरमेंट के कंसर्न्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसको हमें प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि किन पहलुओं पे हमें ज़्यादा बात करनी, ज़्यादा विषय इस करना। साल की थीम की बात की जाए तो क्या कुछ थीम जो है इस साल रखा गया? बिल्कुल, देखिए 1970 में सबसे पहले अर्थ डे को 22 अप्रैल के साथ जोड़कर सेलिब्रेट किया गया। हर साल हम इस तरह के जो इंटरनेशनल डेज़ होते हैं उनके थीम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इस बार 2025 में 22 अप्रैल को जब हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो जो थीम इस 2025 का अर्थ डे के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हम फोकस कर रहे हैं पावर आर अर्थ। देखिए, जब हम ताकत की बात करते हैं, हमारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? पृथ्वी। और अगर हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना है या इसे और आगे लेके चलना है, तो अर्थ को निगलेक्ट करके हम अपनी पावर को रिस्टोर नहीं कर सकते। इस बार 2025 में जब हम अर्थ डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे बार बार बात की जा रही है कि हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हर सोसाइटी के हर एक सेक्शन को रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के साथ जुड़ने की बात करें। जी। ऐसे क्या प्रयास हैं जिसमें कि प्रकृति ने बहुत सारी जो है रिसोर्सेज हमारे लिए इस पृथ्वी पे बने हैं। आप सौर ऊर्जा की बात करते हैं, सोलर एनर्जी की बात करते हैं, विंड एनर्जी की बात करते हैं। कैसे ये एनर्जीज़ उनका कन्वर्जन हो सके, उन्हें हम किस तरह से कन्वर्ट करके अपने इस्तेमाल में लाएं, ताकि हमारा जो एक प्रेशर कॉन्स्टेंटली किस जगह पे जा रहा है, जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ था, है इनफैक्ट अभी भी, लेकिन अभी धीरे धीरे जब हम 2025 में अर्थ डे के थीम की बात करते हैं, जहां हमने बात की कि हमारी आर पावर आर प्लैनेट, तो हमें अपने प्लैनेट को कैसे बचाना है, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, इसके लिए ग्रीन प्लैनेट, मतलब एक ग्रीनरी वाली जो अप्रोच है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने प्लैनेट को सुरक्षित और स्टेबल बनाने के लिए हमें वो इनिशिएटिव लेने हैं। ग्रीनरी पार्ट जिस तरह से आप बोल रहे हो कि हमें रखना चाहिए, वो तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम लोग मिलजुल के करें। क्योंकि बात की जाए प्लांटेशन की, तो वो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट द्वारा भी ड्राइव चलाई जाती है, हम लोग भी इसमें जो है बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन बात रहती है डेवलपमेंट की। जब डेवलपमेंट की बात आती है तो पेड़ पौधों की कटने की बात आती ही आती है, और जब पेड़ पौधे कटते हैं तो इस तरह से तबाही जो है वो मचती है। तो क्या प्लानिंग हमें करनी चाहिए जिससे जो नेचर भी सुरक्षित रहे और हमें डेवलपमेंट भी मिल सके? देखिए, मैं तो इस बात को हमेशा से मेरा अपना एक इस चीज़ की तरफ ध्यान हमेशा रहता है कि हम कहते हैं कि डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, पेड़ पौधों की कटाई हो रही है। यहाँ सबसे बड़ी ज़रूरी जो चीज़ जिसकी तरफ हमें ध्यान देना है कि हम व्यक्तिगत तौर पे हमारा अपना योगदान क्या होना चाहिए। देखिए, पेड़ भी कटेंगे जब हम विकास की बात करते हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे की तरफ लेके चलना है। देखिए, छोटी सी बात करते हैं, पॉलीथीन को हमने यूज़ नहीं करना। अब इस पॉलीथीन के रिस्ट्रिक्शन की जब हम बात करें, हम ये कहीं, और आप मानती हैं, हमें पता है, हम सब जानते हैं कि किस तरह से पॉलीथीन का एक्सेसिव यूज़ इसने हमारे इन्वायरमेंट में किस तरह का डिग्रेडेशन किया और किस तरह से हमारा इन्वायरमेंट इससे हार्म हो रहा है। तो ये सब चीज़ें तो पॉलिसी डिसीजंस हो जाते हैं, लेकिन इनका फ्रूटफुल आउटपुट तभी आएगा जब हमें अपने बिहेवियरल चेंजेस को प्रमोट करना पड़ेगा। हमारे अंदर वो सोच आनी बहुत ज़रूरी है कि हम मिनिमाइज़ करें प्लास्टिक के यूज़ को। आपने देखा होगा, धीरे धीरे हम दोबारा अपनी एक जो ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ लिविंग था, आज हम अपने घरों में घड़े रख रहे हैं, ठंडा पानी फ्रिज का ना पी कर मटके के पानी को प्रेफर कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कहने की बात है, ये इतने पुराने जो प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ रही, हमारे बुज़ुर्ग कभी भी उन्हें इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज हम एसी के बिना नहीं रह सकते, बिजली के बिना नहीं रह सकते। आज आप यहाँ से JNK की अगर आप बात करें, आप यहाँ से 50-60 साल पुरानी बातें करें, गांव देहात में जो जिस तरह की व्यवस्था थी, बिजली नहीं होती थी, पानी, फ्रिज का पानी पीने की आदत नहीं थी, क्योंकि इन्वायरमेंट इतना स्टेबल था, कुदरत के साथ उतनी छेड़छानी नहीं थी। लेकिन अगर हमने इस पूरे विकसित और विकासशील जो एक व्यवस्था है, जिसमें हम दिन ब दिन एक प्रोग्रेस की तरफ आगे
चल रहे हैं, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर उन चीज़ों को लेकर आएँ। अगर हम ग्रीनरी की बात करते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि प्लास्टिक को कम यूज़ करना है, वो सिर्फ कहने से नहीं होगा, उसको करना भी पड़ेगा। उसे हमें करना है। तो ये प्रयास हमारी तरफ से शुरू होने चाहिए कि हम अपने घरों में प्लास्टिक के यूज़ को रिस्ट्रिक्ट करें। नो डाउट प्लास्टिक एक ईज़ी, कॉस्ट इफ़ेक्टिव, मैं ये कहूँगी कि सस्ता विकल्प है हमारे पास। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इस तरफ देखें कि अगर प्लास्टिक को रिजेक्ट करके हम एक ऐसे ऑप्शन की तरफ चलें, अपने बैग खुद अपने साथ कपड़े के बैग या ऐसे बैग जो एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ है, हम उनको यूज़ करें, और ये प्रयास हमारी तरफ से ही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए। तो आज जिस तरह से अर्थ डे था और अर्थ डे हम सेलिब्रेट करें, अवेयरनेस ला रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर शशि जी जुड़े थे जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी कि किस तरह से इसे बचाया जा सकता है, किस तरह से क्या प्रिकॉशंस लेकर हम इन तबाहियों को होने से भी जो है वो बचा सकते हैं। तो वहीं पर गवर्नमेंट की बात की जाए, डेवलपमेंट वो अपने अपने स्तर पर करे, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ, जिससे हमारी धरती को कोई भी नुकसान जो है वो ना पहुँच सके, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो किसी भी तरह की कोई परेशानी जो है ना चले, तभी हम बिना परेशानी के जो है वो रह सकते हैं। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट रमेश शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।